हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में से। अब मेरे पास है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, हमें डेरिवेटिव निकालना है u ओवर v का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, आपका जो v है डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर फिर v एज इट इज़, इसको ऐसे लिखते हैं u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो डैश डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, नथिंग टू डू। अगर आप चाहो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो v du बाई डी एक्स माइनस u देयर इट इज़ dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे v स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर फिर एज इट इज़, ऊपर नॉमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू में, फिर माइनस, फिर नॉमिनेटर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्वोशिएंट रूल। अगर आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट रूल। कैसे, तो देखते हैं। मान लो डी वाई डी एक्स, मुझे u ओवर v का यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना था, तो क्या मैं इसको भाई ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, d बाई डी एक्स, u को मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ और यहाँ पे 1 बाई v को मैं दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होता है भाई, फर्स्ट पार्ट आपका सेम रहता है, सेकंड का डेरिवेटिव, जैसे कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई वी का डेरिवेटिव माइनस के 1 बाई वी स्क्वायर होगा। बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे चलो ज़रूरत पड़ रही है तो मैं बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई रहता है। अब प्लस, तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, ये सारा सेकंड था, सेकंड का डेरिवेटिव ये आ गया दिस वन, ये जो डेरिवेटिव है सेकंड का, फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड पार्ट सेम, 1 बाई वी एज इट इज़, u का डेरिवेटिव चलो हम डैश से लिखते हैं u डैश। तब आप इसको थोड़ा सी एलसीएम वेलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दो तो यही बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में से आ गया आपका वी स्क्वायर, एलसीएम आ गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह या एलसीएम वगैरह ले लो आप। तो ये माइनस का, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो ये आया आपके पास, एक वी ऑलरेडी है यहाँ पे, वो कट जाएगा, एक वी आ गया, तो वी यू डैश माइनस यहाँ पे आएगा u v डैश। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको प्रूव कर सकते हो। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले है सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऐसे ही हम इसको y सपोज कर लेंगे साइन x ओवर x। अब इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखो, जो नॉमिनेटर में है वो आपका u है, जो डिनोमिनेटर में है वो आपका v है। तो लगाएंगे भाई आपका क्वोशिएंट रूल। तो वैसे डिनोमिनेटर ये रहा आपका v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। अब यहाँ पे नॉमिनेटर का यानी कि साइन x का डेरिवेटिव, चलो एक बार मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस फिर साइन x एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। देखो बेटा ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट आपको रूल 2-3 बार लगाओगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज सिंपल है। तो x साइन का डेरिवेटिव आया मेरे पास cos x माइनस ये साइन x एज इट इज़, फिर x का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, इसको आप y सपोज कर लो, जैसे हम करते हैं, दैट इज़ log x ओवर e रेज टू पावर x। और यहाँ पे भी हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। कैसे भाई, तो डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा करना कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर e की पावर x का स्क्वायर, फिर e की पावर x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ,
नॉमिनेटर में log x है उसका डेरिवेटिव 1/x हो गया, फिर log x एज इट इज़ e की पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है e की पावर x। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, नहीं तो आंसर आ ही चुका है e की पावर x ओवर x माइनस e की पावर x। अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो निकल सकता है, यहाँ पे आया आपके पास 1/x माइनस log x, डिनोमिनेटर में e की पावर x का स्क्वायर है, हाँ तो वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो व्हाटएवर जो भी आपका आंसर है आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअल में मिक्स्ड है, मिक्स्ड इन द सेंस इसमें क्वेश्चन रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। जैसे कि ऊपर नॉमिनेटर में आप देखो तो e की 2 की पावर x इंटू कॉट x है और डिनोमिनेटर में log x है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो इसमें दोनों रूल लगेंगे, क्वेश्चन रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो कैसे देखिए, इसको आप y सपोज कीजिए, y इज इक्वल टू 2 पावर x कॉट x ओवर यहाँ पे मेरे पास है log x। तो करी चलिए फिर करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, इसको बेटा थोड़ा ध्यान से समझना है, तो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकती है, बिकॉज इट कंटेन्स 2 रूल्स। अब बात आती है u ओवर v, इसको आप पूरे को u मानो, नीचे वाले को आप v मानो, तो वैसे ही लगाएंगे फिर log x यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली नहीं करना, आप इसको लिख लो एक बार, 2 की पावर x कॉट ऑफ x माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट देखिए आप नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव, अब नॉमिनेटर एज इट इज 2 की पावर x कॉट x, अब हम डिनोमिनेटर मीनिंग log x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे कर लो, थोड़े स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन आंसर आपका सही आएगा। तो log x अब है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। एक तो आपके पास है 2 की पावर x है और दूसरे वाला मेरे पास है cot x। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फिर लगाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट 2 की पावर x एज इट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा इनसाइड, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, कॉट का आप डेरिवेटिव निकाल दो। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, ठीक। फिर ये वाला, फिर उसके बाद प्लस कॉट एज इट इज, कॉट x एज इट इज, फिर 2 की पावर x का डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x log 2। हमने a की पावर x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज a रेज टू पावर x log a व्हाटएवर, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 की पावर x कॉट x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आपको आता है दैट इज 1/x। अब एक बात देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी log x स्क्वायर, इसको भूलना नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो, कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकता है तो कर दो, तो नहीं तो आपका डेरिवेटिव आ चुका है। तो कुछ नहीं है क्वोशिएंट रूल में, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये कोई मतलब ऐसे नहीं है, जैसे कि मान लो मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, याद रखने का एक तरीका है। मान लो ये है कोई समथिंग, समवन, जो मतलब बहुत खतरनाक बंदा है, वो तंग कर रहा है हमें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है भाई, जो भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमें तंग कर रहा है तो फिर हमने इसको तंग करना शुरू किया। पहले तो हमने इसकी टांगों का स्क्वायर किया, ठीक है, फिर टांगें हमने उल्टी कर दी, ऊपर कर दी, फिर जो ऊपर का हिस्सा था जो इसका है, उसका जो इसका फेस था उसका डेरिवेटिव कर दिया सर का हमने, फिर ये सर एज इट इज़ कर दो, तो फिर हमने इसके टांगों का डेरिवेटिव कर दिया है ना। तो वो तो याद रखने वाली बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन रूल। क्वेश्चंस और भी हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेन रूल, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन।